सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एक्सेल एफिशिएंसी क्लासेस में। और आज हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लेके आए हैं फंक्शंस। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है, फंक्शंस जो हैं, जिससे इससे जस्ट पहले हमने 2 वीडियो फंक्शन एंड फॉर्मूले के बना लिए हैं। और अब हम जो बात करने वाले हैं वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकता है, उन सभी फंक्शंस को हमने कोशिश करी है कि 1 बाय 1 इन डिटेल में हम आपको सिखा दें, समझा दें। उसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हमारी एग्जामिनेशन वाइज बन सकती है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम करीब आप ये मान के चलिए 20 से 25 फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के अनुसार हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखा है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हिंदी में दे दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और उसके आगे हमने फंक्शंस का आर्ग्यूमेंट के साथ किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जिसके लिए हम थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं जिससे कि आपको 1 बाय 1 फंक्शन समझ में आए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक फंक्शन सम की। उदाहरण के तौर पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हमें ये किसी टेबल में नंबर दे दे और इनका सम करने की बात बोल दे या इनके योग करने की बात बोल दे, तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल। आपको जैसा पता है, स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, सम फंक्शंस को टाइप करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, रेंज को सेलेक्ट करेंगे। याद रखिए हमने रेंज को सेलेक्ट किया है। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब ही इंप्लीमेंट होगा जब आपका डेटा बहुत छोटा हो। याद रखिए डेटा छोटा है तब आप कॉमा लगा के भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका डेटा बड़ा है तो आप रेंज को सेलेक्ट करें, रेंज में कॉलन लग जाता है। तो हमने यहाँ पे हमारी सेल नंबर को सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके कंप्यूटर में सेल नंबर होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारे सामने जो ये डेटा है इसका टोटल हमें यहाँ पे 570 मिल चुका है। बात करते हैं सम के ही एक और फंक्शन जिसका नाम है सम इफ की अगर हम बात करते हैं तो सम इफ फंक्शन जो है वो इफ जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं, इफ जहां भी आ गया इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको कुछ कंडीशन के साथ काम करना है। तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपको सम करना है लेकिन उस सम के ऊपर कोई एक शर्त आपके पास है, तो उसके लिए आप सम इफ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। सम इफ का मतलब है कि सम तो करोगे लेकिन कोई ना कोई एक क्राइटेरिया होगा। जैसा आप इसके सिंटैक्स में भी समझ सकते हैं कि सम इफ जो पर्टिकुलर रेंज है और एक क्राइटेरिया जो आप इसमें देने वाले हैं। तो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने के लिए हमने एक छोटा सा डेटा आपके सामने लिया है। और अब हम ये चाहते हैं कि जो ये डेटा है ये जुड़े तो सही, लेकिन एक कंडीशन हो कि जो भी डिजिट 110 से ऊपर है। याद रखिए मैंने क्या बोला, जो भी डिजिट 110 से ऊपर है, मतलब कि मैंने एक कंडीशन दे दी कि आप जोड़ो तो सही, लेकिन एक शर्त हम साथ में दे रहे हैं कि जो भी आपका नंबर 100 से ऊपर हो, मान लेते हैं हमने 100 क्राइटेरिया पकड़ लिया, उसको ये जोड़ दे। तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जरा उसको देखते हैं। इक्वल का साइन दबाएंगे, सम इफ फंक्शंस टाइप करेंगे, या आपकी सम इफ फंक्शन आ चुका है, टैब दबाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको सबसे पहले बोल रहा है आप अपनी रेंज बताइए। तो हमको इन्हीं में से तो निकालना है हमारा डेटा। हमने हमारी रेंज बता दी, रेंज को अलग करने के लिए हम कॉमा का साइन लगाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कॉमा लग गया। अब आपसे पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया बताइए। यहां पे एक बात हम बता देते हैं, जब भी आप क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे डबल कोटेशन लगाएंगे। अब आपका क्राइटेरिया क्या है कि आपको 100 से ऊपर के जितने भी नंबर हैं उनको आपको सम कराना है। तो यहां पे याद रखिए 100 से ऊपर मतलब कि ग्रेटर देन, तो यहां पे आपको कीबोर्ड से ग्रेटर देन का साइन लगाना रहेगा। और उसके बाद जो हमारा नंबर है जैसे 100, और उसके बाद डबल कोटेशन हमको लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने एक क्राइटेरिया दिया है सम इफ फंक्शंस के साथ कि हमारी ये पर्टिकुलर रेंज है, इस रेंज के अंदर जो भी नंबर 100 से ऊपर है आप जरा उसको जोड़कर बताइए। और फॉर्मूले को बंद करने के लिए आप वापस ब्रैकेट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब
हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये जुड़ना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए, ये जुड़ना चाहिए और ये जुड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 को भी, ऐसा मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर आपको 100 को भी जोड़ना है तो आप इक्वल का साइन लगाएंगे कि मतलब 100 भी जुड़े और ग्रेटर देन। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में हमने केवल ग्रेटर देन लिया है। एंटर करते हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है 515। हम टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार के लिए, एक छोटे से फिगर में चेंज करके देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा आंसर 330 आ रहा है, बिल्कुल 110 110 110 100 100 को ये नहीं जोड़ पा रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे कितना एक क्राइटेरिया को इंप्लीमेंट करते हुए सम इफ का उपयोग कर लिया है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको सम इफ भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारी लाइब्रेरी में हमने तीसरा फंक्शंस कवर किया है सम इफ्स का, एस आगे लगा हुआ है, याद रखिए। अब ये जो फंक्शन है ये सम इफ की तरह ही काम करता है, बट लेकिन यहाँ पे आप एक शर्त के साथ नहीं, मल्टीपल शर्त के साथ आप काम कर सकते हो, मतलब कि मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ काम कर सकते हो, जिसमें आप एक सिंटेक्स में भी देख रहे हो कि सम इफ सम रेंज क्राइटेरिया रेंज नंबर 1, क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज नंबर 2, फिर क्राइटेरिया एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कितने भी क्राइटेरिया के साथ वर्क कर सकते हैं। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जरा देखते हैं। हम थोड़ा सा इस डेटा को छोटा कर देते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाए, और थोड़ा सा हमने कुछ कलर यहाँ पे मेंशन किए हैं रेंज के अंदर, हमने कुछ सिटीज यहाँ पे मेंशन कर दी है और कुछ रेट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा क्राइटेरिया ये है कि आप हमें जोड़ के बताइए जो रेड हो और सिटी जयपुर हो। याद रखिए मैंने क्या बोला, जो रेड हो और सिटी जयपुर हो, रेड हो सिटी जयपुर हो। तो हमने यहाँ पे आप देखिए दो कंडीशन दी है, एक हमारा जो क्राइटेरिया रेंज है वो कलर से उठ रहा है, एक हमारा क्राइटेरिया हमारा सिटी से उठ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो रेंज है और आपका जो क्राइटेरिया है वो एक से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम कॉल करेंगे सम इफ फंक्शंस को। तो चलिए हम यहाँ पे सम इफ फंक्शंस को कॉल करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं सम इफ्स, याद रखिए ब्रैकेट लगा देते हैं। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है आपकी सम रेंज बताइए। सम रेंज का मतलब है आप किसको ऐड कराना चाहते हैं, तो जो हमारा एफ कॉलम है उसकी पूरी की पूरी सम रेंज दे देंगे। रेंज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है क्राइटेरिया रेंज बताइए 1। आपका क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, तो मान लेते हैं हमारा क्राइटेरिया रेंज ये है। अब जैसे ही हमने क्राइटेरिया रेंज बता दिया उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम आपकी सुविधा के लिए इसको यहाँ कर देते हैं। इसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपकी रेंज क्या है या आपका क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे हमने बोला हमारा क्राइटेरिया है रेड, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं रेड, और यहाँ पे डबल कोटेशन के साथ, डबल कोटेशन को वापस हम बंद कर देते हैं कॉमा। अब आप ये देखिए आपकी सम रेंज आ गई, आपका क्राइटेरिया रेंज और उसका क्राइटेरिया आ गया। अब आपकी एक और क्राइटेरिया है, तो अगेन आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, डबल कोटेशन, जैसा कि हमने बोला रेड होना चाहिए और जयपुर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं जयपुर, डबल कोटेशन और ब्रैकेट ओपन है तो ब्रैकेट क्लोज जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, आपने देखा हमारे पास ये डेटा शीट है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो भी रेड है और जयपुर है आप उसको ऐड कर दीजिए। अब ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो एम्प्लॉय हो, जिसका डिपार्टमेंट पर्टिकुलर हो, उसकी सैलरी कैलकुलेट करें। तो आप समझ जाइए कि सम फंक्शंस की फंक्शनैलिटी उपलब्ध होगी और इसके अंदर हम कॉल करेंगे सम इफ फंक्शन को। तो हमने यहाँ पे सम रेंज लिया, क्राइटेरिया रेंज लिया, क्राइटेरिया लिया, सम रेंज लिया, जो भी हमारा रेंज है 2, और उसके हिसाब से हमने क्राइटेरिया लिया है। तो आप समझ सकते हैं ये रेड और ये रेड हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को मैनुअली ऐड कर लेते हैं तो 140 एंड 120 ऐड हो जाता है, जिसका आंसर आना चाहिए 260, जो कि रेड है और जयपुर में है, तो हमारा आंसर 260 आ चुका है। तो इस तरीके से हम सम इफ फंक्शंस का इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपनी शीट में इसका दूसरा भी जो भी आपका क्राइटेरिया बनता है आप उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैक्स फंक्शन। जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो भी आपकी पर्टिकुलर रेंज है, जैसा कि हमने यहाँ पे रेंज लिया है, उस रेंज में से आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान फंक्शन है, इक्वल मैक्स करेंगे
टैब लेंगे, जो नंबर्स है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर आपको दिख पा रहा है जो है 98, वो हमारे रिजल्ट्स में आ चुका है। इसी तरीके से हम मिन फंक्शंस को भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि मिनिमम क्राइटेरिया है उसको ये कवर करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं इक्वल का साइन, मिन, ब्रैकेट ओपन, ये रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। मैनुअली अगर हम देखेंगे तो हमारा मिनिमम आंसर 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 है। हम चाहें तो एक बार टेस्टिंग करने के लिए इसको चेंज करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम आंसर आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एवरेज फंक्शन। नाम से पता लग रहा है जो भी आपका नंबर है उसका ये एवरेज, जो भी आपका रेंज है या नंबर्स हैं उनका ये एवरेज निकाल देता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। एक बार के लिए यहाँ पे टाइप कर देते हैं इक्वल एवरेज फंक्शंस, यहाँ से टैब, और जो नंबर्स हैं उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे तो आप देखिए जितने भी नंबर हैं उनका एवरेज आ चुका है। टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे एक बार इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब 40 है और 4 में डिवाइड होता है तो 10 हमारा आंसर आना जेन्युइन है। तो यहाँ पे भी हमने एवरेज फंक्शंस को निकाल लिया है। आगे हमारे पास फंक्शन है काउंट फंक्शन, जिसमें हम काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ फंक्शंस को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं सबसे पहले बेसिक काउंट फंक्शन। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ एक डेटा रेंज हमने यहाँ पे दे रखा है। हम यहाँ पे इक्वल काउंट फंक्शन में जाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये जो पूरी की पूरी रेंज है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना भी हमने रेंज सेलेक्ट किया है उस रेंज में आपको टोटल 5 नंबर दिख रहे हैं, इसलिए ये आपको 5 आंसर दे रहा है। अब टेस्टिंग करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 0 टाइप करते हैं। तो 0 भी एक नंबर्स है, एक वैल्यू है, इसलिए 5 बता रहा है। लेकिन अगर हम AB इंग्लिश टाइप कर रहे हैं तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जब हमने अल्फ़ाबेट्स टाइप किए तो यहाँ पे हमें रिजल्ट्स मिला है 4। इसी तरीके से अगर हम कोई भी स्पेसिफिक सिंबल्स जैसे हैश हम लगाते हैं तब हमारे रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये 4 ही वैल्यू काउंट कर पा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम कोई भी मैथमेटिक वैल्यू कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं काउंट फंक्शन जितनी भी हमारी सेलेक्टेड रेंज है उसमें कितने वैल्यू है उसको काउंट करके बताता है। आगे हमारा फंक्शन है परसेंटेज फंक्शंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक सा है, केवल आपको समझना है परसेंटेज कैसे निकलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं और ऑब्टेन मार्क्स मान लीजिए और ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो अगर हमें इनसे परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम इक्वल को प्रेस करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीपल बाय 100 से गुणा होता है और एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये रिजल्ट आ चुका है। इसी तरीके से हम 150 को भी निकाल लेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आ रही है डिवाइड बाय 0 की, जो कि जेन्युइन एरर है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं वो 300 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो 0 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस सेल में कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसको हम इसलिए ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए। अब इसके बाद अगर आप ड्रैग करते हैं तो अब आपकी परसेंटेज बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक वीडियो है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज फंक्शंस के बाद टेक्स्ट फंक्शंस। नाम से पता लग रहा है ऐसे सारे फंक्शंस जो टेक्स्ट के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, प्रॉपर, लोअर, अपर, राइट, लेफ्ट, मिड, राइट, इस तरीके से हमने एक पूरी की पूरी शीट आपको बनाई है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1, उसके बाद 1 बाय 1, सबसे पहले हम 1 बाय 1 फंक्शंस को देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप अगर हमारी लिस्ट में देखेंगे तो एक फंक्शन है ट्रिम फंक्शन। तो पहले हम इनको देख लेते हैं। ट्रिम फंक्शन नाम से पता लगा है ट्रिमिंग का काम करता है, मतलब कि ये जो भी स्पेस है उसको ये हटाने का काम करता है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे सामने छोटा सा हमने ये डेटाबेस लिया है आपको समझाने के दृष्टिकोण से हमारी शीट पे। यहाँ पे हम करते हैं ट्रिम फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इक्वल TRIM ट्रिम। ट्रिम फंक्शंस टैब दबाएंगे। अब ये बोल रहा है टेक्स्ट बताइए, हमने यहाँ टेक्स्ट बता दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बीच में स्पेस है, फालतू का जो एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको स्ट्रिम फंक्शंस ने यहाँ से हटा दिया है। और अब जो हमारी रेंज है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा में, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में आपको दिखा वो यहाँ से इसने हटा दिया है। अब हमारा दूसरा फंक्शन हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉपर फंक्शन। अभी आप देख पा रहे हैं आपका टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है। जैसे कि पहला जो आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं उसमें आर छोटा है, के इस तरीके से है, ए बड़ा है, आर। तो इसको अगर हम देखा जाए तो हम इस राकेश को यहाँ से हम एक बार ट्रिम हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर फंक्शन को कॉल करेंगे और इस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं आर बड़ा हो चुका है, के बड़ा हो चुका है। अब किस तरीके से प्रॉपर बनता है वो आप देख सकते हैं। यहां पे राकेश में गैप था तो ई देखिए ऑटोमेटिकली यहां पे कैपिटल हो गया है। अभिषेक का ए बड़ा हो गया है, मोहित का एम बड़ा हो गया। अगर मैं यहां पे शॉर्ट में मान लेते हैं शर्मा लिखते हैं तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली प्रॉपर फंक्शन ने इस टेक्स्ट के जो फॉर्मेट है उसको प्रॉपर बना दिया है। अब बात करते हैं अपर फंक्शन की। अगर मान लेते हैं आप यहां पे अपर फंक्शंस को अप्लाई करते हैं तो ये जितना भी टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये आपको कैपिटल में यहां पे आसानी से दिख जाएगा। इसके बाद आप इसको ड्रैग करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अपर में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोअर फंक्शन में बात करेंगे तो लोअर फंक्शंस क्या कर पा रहा है देख लेते हैं। इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन स्पेस एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप देख पा रहे हैं आपका जो राजकमल है वो स्मॉल लेटर में आ चुका है। तो यहां पे आपने देखा हमने यहां पे ट्रिम फंक्शंस का उपयोग किया, उसके बाद ट्रिम के बाद हमने प्रॉपर फंक्शंस का उपयोग किया, फिर अपर का, फिर लोअर फंक्शंस का हमने उपयोग कर दिया। मतलब कि हमने टेक्स्ट में जो भी डिलीटेड सेक्शंस था या स्पेस एक्स्ट्रा था उसको हमने हटा दिया, उसको प्रॉपर बना दिया। अपर हमने यहाँ पे बना दिया और लोअर हमने यहाँ पे बना दिया है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं हमारा लोअर अपर प्रॉपर हो गया है। अब हम बात करते हैं राइट फंक्शंस की। तो चलिए यहाँ पे हम राइट की बात कर लेते हैं। इक्वल RIGHT राइट फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका टेक्स्ट कौन सा है, हमने बोला ये हमारा टेक्स्ट है, कॉमा इसके बाद ये बोल रहा है कि आप राइट साइड से कितने टेक्स्ट चाहते हो। हमने बोला हम राइट साइड से 3 टेक्स्ट निकाल दीजिए। तो क्या करेगा, पर्टिकुलर जो ये टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से राइट साइड से 3 डिजिट्स या 3 कैरेक्टर आपके सामने निकाल देगा। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी राइट साइड से MAL इसने निकाल दिया है। तो राइट फंक्शन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर देता है जो भी राइट साइड से जितने नंबर आप निकालना चाहते हो। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े हमारी शीट में, अगर हम लेफ्ट फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो इक्वल LEFT लेफ्ट फंक्शन, यहां पे हम इस नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लेफ्ट साइड से भी 3 नंबर निकालना चाह रहे हैं। एंटर करेंगे तो आप देखिए लेफ्ट साइड से 3 नंबर निकल चुका है। तो यहां पे हमारा क्राइटेरिया 3 नंबर का था, हम राइट में एक बार क्राइटेरिया 4 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए AMAL निकल गया है। इसी तरीके से सबके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ARMA SHEK ESHS राइट साइड से आपको इसने नंबर निकाल दिया है। लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से भी आपको नंबर निकाल देगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं मिड फंक्शन। मिड फंक्शन कैसे काम करता है, हम मिड फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है आपका टेक्स्ट बताइए, हमने बोला ये टेक्स्ट है। उसके बाद आपको बोल रहा है आपका स्टार्ट नंबर बताइए, तो हमने बोला कि आप एक काम कीजिए 5वें नंबर से, मतलब कि 1 2 3 4 5वें नंबर से 3 कैरेक्टर निकाल दीजिए। याद रखिए मैंने क्या बोला, 5वें नंबर से 1 2 3 4 5। अब देखते हैं रिजल्ट्स। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 से, तो 5वें नंबर से 3 कैरेक्टर KAM। अब देखिए क्राइटेरिया हमने लगाया, 5वें स्टार्ट नंबर करें 1 2 3 4 एंड 5। याद रखिए मैंने स्पेस को भी काउंट किया है, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। तो अगर आपको किसी भी नंबर के स्टार्टिंग पॉइंट से कैरेक्टर को निकालना है तो आप यूज करेंगे मिड फंक्शंस को। यहां पे हमने टेक्स्ट के फंक्शन को बताया है। अब कुछ एक स्पेशल फंक्शंस को हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास
फर्स्ट नेम यहाँ पे मेंशन है और उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल हमने एक नाम लिख लेते हैं कविता और यहाँ पे हम उनका लास्ट नेम लिखते हैं जैन। अगर इस तरीके के दो कॉलम में, जे और के कॉलम में दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कॉलिंग करेंगे कॉन्केटेनेट फंक्शंस को। ये कॉन्केटेनेट फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है टेक्स्ट नंबर, हम ये टेक्स्ट बता देंगे, कॉमा और ये टेक्स्ट बता देंगे और उसके बाद ब्रैकेट करके क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दो अलग अलग सेल में रखे हुए टेक्स्ट को इसने आसानी से जोड़ दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में गैप आए तो आप गैप करने के लिए आप यहां भी देख सकते हैं, हमने यहां पे डबल कोटेशन, कॉमा, डबल कोटेशन के बाद स्पेस दे दीजिए, फिर डबल कोटेशन और ब्रैकेट मतलब हमने कैरेक्टर के लिए स्पेस यहाँ पे दे दिया है। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कविता जैन जो है वो डिफरेंट आ चुकी है। और अगर हम इसको यहाँ तक की सेल में रेंज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम राम शर्मा डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आपके कॉन्केटेनेट फंक्शंस ने आपकी दो डिफरेंट सेल में उपस्थित डेटा को जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमने जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। काउंट की फैमिली से एक बेहतरीन फंक्शन है काउंटा। काउंटा क्या करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काउंटा जो फंक्शन है, अभी के लिए हम मानते हैं हमने इसको डिलीट कर दिया और अभी के लिए हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं काउंटा फंक्शंस को, यहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारा फंक्शन इक्वल काउंटा। जैसे हम ये रेंज सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो इसने बोला है वो बोला है कि जो भी गैर खाली, मतलब कि जो आपकी सेल है जो बिल्कुल भी खाली है उसको, जो बिल्कुल फिल है उसकी रेंज अब ये बता रहा है काउंटा फंक्शन। याद रखिए काउंटा फंक्शन जो फिल है उसको बता रहा है। तो अपने रेंज में 12 फिल है, 9 फिल है, 45 फिल है। एक टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं 4 फिल है और 1 फिल नहीं है। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी सेल में जो फिल रेंज है वो कितनी है उसके बारे में काउंटा फंक्शंस बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंट ब्लैंक फंक्शंस क्या बता रहा है, नाम से पता लग रहा है कि इस पूरी की पूरी पर्टिकुलर रेंज में कितनी सेल ऐसी है जो कि खाली है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट टा ब्लैंक फंक्शन। ये देखिए काउंटा ब्लैंक फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन याद रखिए। और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बताया कि जो भी आपकी पर्टिकुलर रेंज है उस रेंज में से 2 सेल आपकी बिल्कुल खाली है। इसको हम टेक्स्टिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक डिजिट लिख देते हैं, मान लेते हैं 5। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट, बिल्कुल हमारा रिजल्ट चेंज हो चुका है और हमारे रिजल्ट में आंसर आ चुका है 1। तो यहाँ पे हमने 11वें नंबर का काउंट ब्लैंक नाम के फंक्शंस को भी कर लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम फंक्शंस चालू करने वाले हैं काउंट इफ। जिस तरीके से आपने सम इफ फंक्शन पढ़ा है उसी तरीके से अब आपका काउंट इफ फंक्शंस भी काम करेगा कि आप किसी रेंज को, किसी नंबर को आप काउंट कराना चाहते हैं और उसके अंदर कोई एक क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो आप किस तरीके से देंगे, लेट्स सी। यहाँ के लिए हम यहाँ पे इक्वल का साइन दबा देते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे हम इक्वल काउंट इफ फंक्शन। अब ये आपसे पूछ रहा है रेंज बताइए, हमने बोला ये हमारी रेंज है। और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया बताइए। तो हमेशा हमने आपको बताया जब भी आपको क्राइटेरिया डिफाइन करना है डबल कोटेशन लगानी है। और हमारा क्राइटेरिया है जो भी नंबर 15 से ज़्यादा है या 15 के बराबर है उसको आप जरा काउंट करके बताइए। हम मैनुअली काउंट करते हैं कि 15 से ऊपर कितना है। 2 मिनट आप देखिए 15 से ऊपर कौन कौन है, 18, 24, 30। 15 से ऊपर है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि 18, 24, 30 हमारे काउंटिंग जो कंडीशन है उससे ज़्यादा है। एक बार के लिए हम 15 से ज़्यादा इसको 26 कर देते हैं। हमारा रिजल्ट देखिए, रिजल्ट चेंज हो चुका है। इसका मतलब हमने जो फंक्शन इंप्लीमेंट किया है वो बिल्कुल करेक्ट इंप्लीमेंट किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शंस की, जो है आपका काउंट इफ्स। जैसे नाम से पता लग रहा है यदि आपकी सेल में 1 से ज़्यादा, अगर आपकी सेल में 1 से ज़्यादा सेल है और यदि आपके फंक्शन में
एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है और फिर आप काउंट करवाना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे काउंट इफ फंक्शंस। जैसे हमारा ये फंक्शन हमने इंप्लीमेंट किया है, इसको हम रिजल्ट वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसका रिजल्ट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी कंडीशन है कि हमें रेड अजमेर वाला आप बताइए, या आपका क्राइटेरिया हम ऐसा भी सेट कर सकते हैं कि हमें ये बताइए, ये काउंट कीजिए कि जिसमें कलर रेड हो, लोकेशन अजमेर हो, और एक और अगर हम चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो नंबर हो वो 10 से ऊपर हो। हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दिया है, तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम यहाँ पे कॉलिंग करेंगे काउंट इफ फंक्शंस को। काउंट इफ फंक्शंस हमको लाइब्रेरी में दिख रहा है। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 आपको बताना है, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा, यहाँ पे जब भी आपको रेंज बताना है डबल कोटेशन के साथ हमने यहाँ पे टाइप किया रेड, ब्रैकेट क्लोज्ड, कॉमा। दूसरा क्राइटेरिया रेंज है हमारा ये, जिसमें हमने बोला आप डबल कोटेशन, जिसमें हमने बोला चाहिए अजमेर, बिल्कुल ठीक है। और हमारा तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये क्राइटेरिया है जिसमें हम बोल रहे हैं कि दोनों क्राइटेरिया के साथ ऐसा नंबर बताइए जो कि ग्रेटर देन हो 15 से ऊपर। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 15 ना करके 13 कर देते हैं, जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। आप ये यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया है वो है रेड हो, अजमेर भी हो, लेकिन जो उसका नंबर है वो 13 से ज़्यादा हो। तो काउंट करके बताइए, तो हमारा आंसर आ रहा है 1। क्या बिल्कुल सही है? लेट्स सी। रेड है, अजमेर है, लेकिन 13 से नीचे है, रेड है, अजमेर है और 13 से ऊपर है, बिल्कुल सही है। एक बार टेस्टिंग करने के लिए इसका नंबर हम 30 कर देते हैं और इसका भी नंबर हम 30 कर देते हैं, फिर देखते हैं हमारे रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस है। बिल्कुल चेंजेस है, इसका मतलब हमने काउंट इफ फंक्शंस भी प्रॉपर वे में लगा दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी आसानी से हमने काउंट इफ फंक्शन लगा दिया। फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सम इफ लगाएंगे या काउंट इफ लगाएंगे, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो उम्मीद करते हैं काउंट इफ फंक्शंस भी आपको यहां पे आ चुका होगा। अब बात करते हैं इफ फंक्शंस, जो कि बहुत ही पावरफुल फंक्शन है और बहुत ही अच्छा फंक्शन है, या आप ये बोल सकते हैं एक लॉजिकल फंक्शन है जो कि एक्सेल के अंदर आपको आना ही आना चाहिए, जिससे बहुत सारा डेटा आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इफ फंक्शन है, इफ मतलब होता है यदि, मतलब कि अगर आप यहाँ पे एक सुविधा आपको मिलती है, आपने अगर कोई भी शर्त रखी है तो अगर वो शर्त सही हो जाती है तो आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो दिखा दिया जाएगा। अगर वो गलत होती है या वो शर्त पूरी नहीं होती है तो आपका रिजल्ट भी नेगेटिव में दिखा दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे एक आपको सिंटैक्स दिया है कि जो भी आपकी कंडीशन है पहले आप उसको डिफाइन करेंगे। अगर आपकी कंडीशन सही होती है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू वाला, और अगर गलत होती है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स वाला। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम यहाँ पे इसका रिजल्ट यहाँ पे ले लेते हैं, इक्वल इफ, यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट हम चालू करेंगे। लॉजिकल टेस्ट हम चालू करेंगे तो लॉजिकल टेस्ट में हमने एक सेल पकड़ लेते हैं और इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल, कि अगर ये पर्टिकुलर सेल किसी भी कंडीशन के अंदर 110 से ज़्यादा है, 110 से ज़्यादा है, तो हमें आप रिजल्ट देंगे पास का। जब भी आप रिजल्ट्स में टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं तो डबल कोटेशन में, अदरवाइज आप हमें अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है या ये कंडीशन सही नहीं होती है तो डबल कोटेशन के साथ यहाँ पे आप फेल लिख देंगे और आपके ब्रैकेट को आप बंद कर देंगे। जरा ध्यान से समझिए, हम दोबारा आपको बता देते हैं। हमने एक रेंज सेलेक्ट करी है और हमने बोला है अगर ये रेंज में जो भी वैल्यू है वो 110 से बराबर या ज़्यादा है तो हमारा रिजल्ट पास होना चाहिए, अदरवाइज हमारा रिजल्ट फेल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आप कंडीशन लगाएंगे वो ट्रू होगी, उसका रिजल्ट पहले लिखेंगे। अगर वो सही हो रही है और उसके बाद वो फॉल्स हो रही है तो उसका रिजल्ट बाद में करेंगे। लेट्स सी, एंटर करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल ये फेल हो रहा है, लेकिन हमारी नीचे की रेंज में हम देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे पास हो रहे हैं। तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं, इसको हमारी रेंज से आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखिए, आप यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो फेल का रिजल्ट आपको दिख रहा है।
तो यहाँ पे आपने इफ फंक्शंस को भी इंप्लीमेंट कर लिया है। तो ये जो वीडियो सेशन हमने आपको बनाया है, इसमें हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश करी है, और उम्मीद करी है कि हमने सिंपलेस्ट वे में, आप ये बोल सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में, हमने आपको यहाँ पे हर फंक्शंस के टेक्स्ट भी दे दिया है और उसका जो सिंटेक्स है वो भी हमने आपको दे दिया है। तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है इसको आप इसी तरीके की एक शीट बनाएं और उस पर बार बार इंप्लीमेंट करें, तो आपको फंक्शंस की, जितने भी फंक्शंस हैं उनकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हमारी इतनी मेहनत जो लग रही है उसको आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, सार्थक है, इधर उधर का नहीं है, सीधा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ 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 हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में बैठ रहे हैं या जिनकी LDC एग्ज़ाम्स आ रही है या कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।